बच्चों, आज मैं रसायन विज्ञान का उसी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं जो ब्रेविस जालक के नाम से है और इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो है एक मैं जालक बना देता हूँ। देखिए, ज्यामिति के आधार पर ब्रेविस ने सन 1848 ईस्वी में 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों के संबंधित त्रिविम जालकों की जो संख्या होती है 14 होती है, उसी को जो है क्या कहा जाता है, ब्रेविस जालक कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ब्रेविस जालक ने बताया ठोस के बारे में कि ज्यामिति के आधार पर उन्होंने विवेचना किया था और बताया था कि ज्यामिति के आधार पर 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों से संबंधित त्रिविम जालकों की जो संख्या होती है वो केवल कितनी होती है, 14 होती है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रेविस जालक कहते हैं। हम थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ज्यामिति के आधार पर ब्रेविस ने सन 1848 ईस्वी में, सन 1848 ईस्वी में 7 विभिन्न प्रकार के 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में संबंधित त्रिविमी क्रिस्टल जालकों की संख्या केवल 14 होती है। जिसे ब्रेविस जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक कहते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा जालक है। अब हमने ये जो जालक ब्रेविस जालक है वो ज्यामिति के आधार पर, मैंने बताया कि ज्यामिति के आधार पर ब्रेविस ने सन 1848 ईस्वी में
में 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में संबंधित त्रिविम क्रिस्टल जालकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 14 होती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रेवस जालक कहते हैं। मान लीजिए इसके आगे एकक सेल, अब ये क्रिस्टल जालक हमारा है, ये इसे हम कहते हैं एकक सेल। इस एकक सेल को हम लेते हैं, इसमें देखिए जो होता है यहाँ से इसकी जो भुजा है ए भुजा ए होती है और 3 भुजाएं पाई जाती हैं और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये जो है एकक सेल है, मतलब ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, उस घर में कई कमरे होते हैं, तो जो एक कमरा है उसी कमरे को हम क्या मान लेते हैं? एकक सेल मान लेते हैं। तो इनके जो कोरों की लंबाई है, जो तीनों कोरों की लंबाई है, जो एकक सेल होता है, एकक सेल में क्रमशः 3 कोर पाए जाते हैं, परस्पर 3 कोर होते हैं, जिसमें ए बी सी, और इन कोरों को जो इनमें 3 अंतराफली कोण पाए जाते हैं, उन कोणों को क्या कहते हैं? हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं। मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा? एक कोण ए बनेगा, जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या? अल्फा गामा मान लेते हैं, इसको गामा मान लीजिए। और दूसरा हम क्या मान लेते हैं? दूसरा हम क्या मानते हैं? एक हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आप कोई से भी मान सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? गामा। ठीक, तो ये 3 कोण हो जाएंगे। तो इनमें जो कोणों की लंबाई, जैसे अभी आगे आपको बताएंगे, आगे क्या हो जाएगा? कोई घन है, तो इस घन में जो है ये जो परमाणुओं से जो ठोस होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इनके कोनों पर उपस्थित होते हैं परमाणु उपस्थित होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं आगे, देखते हैं जो इसका जो ब्रेवस जालक के प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं। हम लिख सकते हैं ब्रेवस जालक, जालक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा सरल जालक, नंबर 2 जो होता है वो होता है हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा फलक जालक, नंबर 3 इसको कहते हैं फलक केंद्रित जालक। नंबर 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा काय केंद्रित जालक। और नंबर 4 जो हो जाएगा वो अंत काय केंद्रित जालक। ठीक, ये चारों होते हैं। अभी ये तब समझ में आएगा जब मैं चारों को पढ़ाएंगे, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जालक क्या हो जाएगा। तो इतना जानते रहिए कि जो एकक सेल होता है, जैसे एक घर है, इस घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, कमरे एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। तो उस एक कमरे को हम एकक सेल मान लेते हैं, एक सेल मान लेते हैं। तो उसी तरह से इसके 4 भुजा होती है, 4 कोर होते हैं। एक को मैंने ए मान लिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी मान लिया है। इन कोरों के जो अंतराफली कोण होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं। इस आधार पर जो एकक सेल है जालक का, उसे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लेना। पूछा जाता है ब्रेवस जालक किसे कहते हैं, तो या कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम बता सकते हैं ब्रेवस जालक। तो हम लिख सकते हैं ज्यामिति के आधार पर ब्रेवस ने सन 1848 ईस्वी में 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में संबंधित
त्रिविध क्रिस्टल जालक की संख्या केवल कितनी होती है? 14 होती है, जिसे ब्रेवस जालक कहते हैं। ब्रेवस जालक 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है सरल जालक, दूसरा होता है फलक केंद्रित जालक, तीसरा होता है काय केंद्रित जालक और चौथा होता है अंत काय केंद्रित जालक। ठीक, आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं कि एकक केंद्रित, यहाँ थोड़ा सा इस पॉइंट को हम इसके बारे में लिख सकते हैं। जो एकक, यहाँ लिख सकते हैं एकक सेल में परस्पर कोरों की कोर क्रमशः कितने कौन कौन सा हो जाएगा? ए, बी तथा सी होते हैं। ठीक, जबकि ए बी सी होते हैं और इनके अंतराफली कोणों की संख्या या इनके, या इसमें लिख सकते हैं, इसमें अंतराफली कोणों की संख्या या कोण, अंतराफली कोण क्या होते हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या? सरल जालक। अब इसके बाद हम लिखेंगे ब्रेवस जालक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा? फलक जालक, फलक सरल जालक, फलक केंद्रित जालक, काय केंद्रित जालक, अंत केंद्रित जालक। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट कौन सा? नंबर 1 फलक जालक। सरल जालक, यहाँ पे नंबर 1 क्या हो जाएगा? सरल जालक, सरल जालक। अब देखिए, मैं एक पॉइंट बना देता हूँ आपको, ये बना लीजिएगा आप सब लोग, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे ठीक, ये हो गया। देखिए, सरल जालक वो जालक होते हैं, हम लिख सकते हैं वो जालक जिनमें परमाणु, या वो जालक जिसमें परमाणु किसके एक क्या है? जालक के कोनों पर उपस्थित है। जो परमाणु होता है एक कोनों पर उपस्थित रहेगा। यहाँ पे अब देखिए, इसमें जो कोर पाए जाते हैं, कोने पाए जाते हैं, उन कोनों पर क्या है? परमाणु है पाए जाते हैं कोनों पर। जब कोनों पर एक घन है, जब घन के कोनों पर हम लिख सकते हैं, जब क्रिस्टलीय जालक के घन के कोनों पर क्या पाए जाते हैं? परमाणु उपस्थित होते हैं, तब ऐसी दशा में हम क्या कहते हैं? सरल जालक कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कोनों पर उपस्थित। अब ये आता है कि कोनों पर जो आयन पाया जाता है, इनका योगदान क्या होता है? एक परमाणु का योगदान क्या होता है? मान लीजिए हमारा जो है पूरा सा एक कमरा है, ये कमरा है। इस कमरे के देखिए, अब देखिए जो है इसमें जो योगदान है, देखिए एक कमरे के कोनों पर, मान लीजिए कोई कमरा है और वो दीवार है, तो दीवार के कोनों पर एक परमाणु रखा है, एक गोला रख दिया है, तो देखेंगे कि उसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा कि 4 भाग। अब देखिए एक कोना है, एक परमाणु है मान लीजिए, अब कोनों पर उपस्थित है, इसमें जो है 4 पार्ट्स है, 4 भाग है इसमें मान लीजिए इस तरह से ये हो गया। ठीक, तो 1 2 3 4 4 कमरे मान लीजिए जैसे ये है, इसके अंदर मान लीजिए इसी के बगल एक कमरा और है, इस तरह से मान लीजिए है ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि उस दीवार का जो है जितना हक इस भाग का है उतना हक इधर का भी है, उतना ही प्रभाव इधर है और उतना ही क्या है बगल में।
तो इस प्रकार इसके एक परमाणु के ऊपर जो प्रभाव होता है, जो रखा जाता है, कवर करता है, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। मतलब कि 8 कमरे उससे टच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जो प्रभाव हो जाएगा वो इसे कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। बाकी आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे।